नमस्कार मित्रों, यह है आपका पसंदीदा चैनल ज्ञान की दीप ज्योति और आप देख रहे हो कहानियों की नई श्रृंखला बेताल पचीसी। जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं तो राजपुत्र ने तोते से कहा कि हे सुख, सारिका अपनी बात तो कह चुकी, प्रत्युत्तर में तुम्हें जो कहना है कहो। तब तोते ने एक कथा सुनाई और तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली, दुष्चरित्रा और पापिनी होती है। इस संदर्भ में आप यह कथा सुनिए। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजाती युवक से कर दिया जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वासुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उसकी ओर इस तरह टकटकी लगाए देखती थी जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने देश में था और वह अपने पिता के घर थी तो उसने दूर से एक पुरुष को देखा। उसी सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके बाद भी वह उससे गुप्त रूप से अनेकों बार मिलना प्रारंभ कर दी। उसकी उस सखी के अलावा उसकी करतूतों का पता और किसी को नहीं था। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वासुदत्ता का पति होने के कारण उनके लिए वह सबसे प्रिय था और दामाद तो था ही। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा संवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। राह की थकावट और मदिरा के नशे में चूर उसका पति बहुत जल्दी सो जाता है। धीरे धीरे घर के सभी लोग सो गए, किंतु करवट बदलते वासुदत्ता जागती हुई अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्ता को जागता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में जाकर वह खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को इधर बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही यह मालूम कर लिया था कि रात को उन दोनों को कहाँ मिलना है। अतः वह चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए महल से निकल पड़ी। यह सब देखकर चोर आश्चर्यचकित रह गया और वह सोचने लगा कि जिन गहनों की चोरी के लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सारे गहने पहनकर तो यह स्त्री जा रही है। अतः इसका पीछा करते हैं और देखता हूँ कि यह कहाँ जा रही है। रास्ते में ही इसके सारे गहने भी लूट लूंगा। यही सोचकर चोर चुपचाप बनिया की पुत्री पर नजर रखते हुए उससे छिप छिपाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वणिक पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लेकर उसके साथ एक बाग में घुस रही है जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता जब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थान पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक पेड़ पर मृत अवस्था में लटकता देखा। वह यूं था कि जब वह युवक चोरी चुपके उस उद्यान में घुस रहा था तभी नगर संरक्षकों ने उसको चोर समझकर इतना पीटा कि पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में एक फांसी का फंदा डालकर उसे एक वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वासुदत्ता स्तब्ध रह गई। वह विह्वल हो गई और उद्भ्रांत होकर चीख पड़ी, हाय मैं मर गई। तदोपरांत वह भूमि पर गिरकर कड़ू स्वर में विलाप करने लगी। जब वह कुछ चैतन्य हुई तो उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से नीचे उतारा, भूमि पर रखा और उसे फूल मालाओं से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वह जो ही उसका चुंबन करने के लिए सर को नीचे किया त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर के अंदर बेताल गया हुआ था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि वह कहीं जीवित तो नहीं है। वह अभागिन फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर से बेताल चला गया है और वह निश्चेत तथा मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा है तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट आई। उधर चोर ने छिपकर यह सारी बातें देखी। उसने सोचा कि इस पापी ने यह क्या किया। अरे स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयानक, घने अंधेरे से भरा, अंधे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलूं देखूं अब यह क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वह दूर से ही फिर उसका पीछा करने लगा। वणिक पुत्री अपने उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया पड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर
वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है। इस तरह से शोरगुल सुन करके और उसका जोर जोर से रोना चिल्लाना सुनकर उसके कुटुंबी जन, माता पिता सभी घबराए हुए जागकर उसके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसके पिता ने देखा कि वासुदत्ता की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है, तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जामाता को भार्याद्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वासुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा वहां पर और लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो और सभी लोग समुद्रदत्त से प्रतिकूल हो गए। अतः बांधे जाने पर भी समुद्रदत्त गूंगे की तरह चुपचाप रहा, वह कुछ न बोला। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। इधर चोर अपनी आंखों से सारा नजारा देख रहा था। उसके बाद वह चोर वहां से चुपके से चला जाता है। तो समुद्रदत्त और नाक कटी हुई पुत्री को लेकर के वह बनिया राज दरबार में पहुंचा। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी। अनंतर जब बांध कर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारियों, अकारण ही इस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यह निर्दोष है, सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं उन्हें सारा वृत्तांत कह दूंगा। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वहां अभय दान मांगकर उस चोर ने आरंभ से उस रात की सारी बातें राजा को कह सुनाई। उसने राजा से कहा कि महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो सत्य की स्वयं जांच करवाएं। इसकी कटी हुई नाक अब भी उत्सव के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेज दिया और जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्टा स्त्री के कान भी कटवा दिए और उसे देश से निकलवा दिया। उसने उसके ससुर की सारी धन संपत्ति भी जब्त करवा ली और इतना ही नहीं, राजा उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। इतनी कथा सुनाकर तोते ने राजा से कहा कि हे राजन, इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्टा और स्वभाव से विषम होती हैं। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग की ओर चला गया। और उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर तुरंत स्वर्ग की ओर चली गई। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना के अपने अपने आक्षेपों का निराकरण तो हो गया। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष? जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो याद रखना तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़ों में हो जाएगा। कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं। पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं वैसा दुराचारी होता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी ही होती है। राजा के ऐसा कहते ही बेताल हंसते हुए पहले की तरह फिर से उनके कंधे से गायब हो गया। राजा भी वचनबद्ध थे, उस शव को वापस लाने के लिए फिर से उसी वृक्ष की ओर चल पड़े। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अगर पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी के विषय में आपको जो भी कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में आकर कहें। जो लोग नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने मित्र अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी को दिल से धन्यवाद और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।